तारांकन अकबर और बीरबल की मनोरंजक कहानी। तारांकन 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 कहानी का शीर्षक चतुर बीरबल तारांकन। एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उनके दरबार में अक्सर बहस और चर्चा होती रहती थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने बिना कुछ सोचे कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज है बातें। अकबर को यह जवाब बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, कैसे बीरबल? बातें तो मीठी हो भी सकती हैं और कड़वी भी। बीरबल ने हंसकर जवाब दिया, जहां पनाह, जब किसी को अपनी बातों से खुश करना हो तो उसकी बातें इतनी मीठी होती हैं कि वह अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है। और जब कोई बात कड़वी होती है तब भी लोग उसे गंभीरता से लेते हैं। बातों का असर लोगों पर गहरा होता है, चाहे वह मीठी हो या कड़वी। अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। सच में बातों में बड़ी ताकत होती है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से फिर एक बार अकबर को प्रभावित किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी बातों को सोच समझकर और दूसरों के मन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कहना चाहिए, क्योंकि बातों का गहरा प्रभाव होता है। तारांकन अकबर और बीरबल की मनोरंजक कहानी। तारांकन 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 कहानी का शीर्षक बीरबल की खिचड़ी। तारांकन। एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था और यमुना नदी के किनारे अकबर अपने दरबारियों के साथ टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, क्या कोई इस ठंड में पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? सभी दरबारी चुप हो गए। इतनी ठंड में ऐसा करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन तभी एक गरीब आदमी, जो दूर से ये सब देख रहा था, अकबर के पास आया और बोला, जहां पनाह, अगर आप मुझे इनाम देंगे तो मैं पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता हूं। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, अगर तुम पूरी रात यमुना के पानी में खड़े रहे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। रात होते ही वह आदमी नदी में जाकर पानी में खड़ा हो गया। दरबार के कुछ लोग दूर से उसकी निगरानी कर रहे थे। सुबह होते ही जब वह आदमी बाहर आया तो वह अकबर के दरबार में इनाम लेने पहुंचा। लेकिन अकबर को यह यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी ठंड में कैसे जीवित बच गया। उन्होंने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में कैसे रात गुजारी? वह आदमी बोला, जहां पनाह, मैंने दूर से एक महल में जलती हुई मोमबत्ती को देखा और उसी की गर्मी के बारे में सोचकर रात काट दी। अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुमने धोखा दिया है। तुम मोमबत्ती की गर्मी का सहारा ले रहे थे, इसलिए तुमने शर्त नहीं जीती। तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। वह आदमी दुखी होकर चला गया और बीरबल के पास गया। बीरबल ने सारी बात सुनी और अकबर से न्याय पाने का फैसला किया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। अकबर मान गए। जब अकबर खाने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक बड़ी देगची में खिचड़ी पकाई है, लेकिन वह देगची आग से बहुत दूर लटकी हुई थी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जैसे मोमबत्ती की गर्मी से वह आदमी रात काट सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। तारांकन अकबर और बीरबल की मनोरंजक कहानी। तारांकन 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 कहानी का शीर्षक बीरबल की चतुराई। तारांकन। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल की चतुराई को परखने के लिए एक नई चुनौती सोची। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस दरबार में सबसे ईमानदार आदमी दिखा सकते हो? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जी हाँ, जहां पनाह, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को एक दिन का समय दे दिया। बीरबल ने उसी दिन शहर के चारों ओर यह ऐलान करवा दिया कि अगले दिन दरबार में जो भी सबसे ईमानदार आदमी आएगा, उसे बादशाह अकबर द्वारा इनाम मिलेगा। अगले दिन दरबार में भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। हर कोई खुद को सबसे ईमानदार साबित करने के लिए तैयार था। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो कितने लोग खुद को ईमानदार साबित करने आए हैं। अब तुम मुझे इनमें से सबसे ईमानदार आदमी दिखाओ। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, पहले आप इन सभी लोगों से एक सवाल पूछिए। अकबर ने सभी से पूछा, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी जीवन में कोई गलती नहीं की? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सका कि उसने कभी कोई गलती नहीं की। धीरे धीरे लोग समझ गए कि अगर वे अपने आप को सबसे ईमानदार कहेंगे तो वह झूठ होगा। सभी एक एक करके दरबार से चले गए, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह खुद को गलती रहित बताए। आखिर में केवल एक आदमी बचा, जो शांत और निराश होकर दरबार के कोने में खड़ा था। बीरबल ने उसकी ओर इशारा किया और अकबर से कहा, जहां पनाह, यही इस दरबार का सबसे ईमानदार आदमी है।
ये जानता है कि उसने जीवन में गलतियां की हैं और इसलिए ये दावा नहीं कर रहा कि वह सबसे ईमानदार है। अकबर ने उस आदमी की ईमानदारी की तारीफ की और उसे इनाम दिया। साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी और समझदारी की भी सराहना की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची ईमानदारी यह स्वीकार करने में है कि हम सभी इंसान हैं और गलती करना हमारे स्वभाव का हिस्सा है। अपनी गलतियों को स्वीकारना ही सच्ची ईमानदारी है। अकबर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे इनाम दिया और बीरबल की चतुराई की एक बार फिर तारीफ की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी तर्क के आधार पर फैसले करना सही नहीं होता, बल्कि न्याय को समझदार